वॉल मारिया के गिरने से लेकर बेसमेंट के राज तक हर एक चीज़ ने, हर एक कदम ने एरन को सिर्फ एक ही सच दिखाया कि दुनिया कभी भी एलियंस को अपना नहीं बनाएगी। उसने पास्ट देखा, उसने फ्यूचर भी देखा, लेकिन सब कुछ देखने के बाद उसे सिर्फ यही रियलाइज हुआ कि पीस वॉज नेवर एन ऑप्शन। रंबलिंग कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, ये रिजल्ट है हजारों साल से चली आ रही सफरिंग और पेन का। एरन ने ये सब ना बदले के लिए किया था, न ही किसी नफरत की वजह से, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में जहाँ पर सिर्फ डर और नफरत ही सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं, वहाँ आज़ादी का हर कदम एक भारी कीमत मांगता है। अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंडिंग है इन द फिक्शन वर्ल्ड। क्यों एरन ने रंबलिंग स्टार्ट की, क्या वो करना ज़रूरी था, क्या वही एकमात्र रास्ता था, और एरन की फिलॉसफी क्या है, क्या सोचकर वो इस डिसीजन पर पहुंचा था, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें रंबलिंग का एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, जिससे कि अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। रंबलिंग एरन का फाइनल मूव था, एक कैलकुलेटेड लेकिन एक डिजास्टरस एक्ट, जहाँ पर पैरेडी आइलैंड की वॉल मारिया, रोज और सीना में छुपे मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स को एरन ने फाउंडिंग टाइटन की मदद से अनलीश किया था, ताकि वो पूरे वर्ल्ड को क्रश कर दें। किसी गुस्से या नफरत की वजह से नहीं, बल्कि उसे लग रहा था कि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस साइकिल को एंड करने के लिए और खुद फ्रीडम अचीव करने के लिए। पर क्या सच में ग्लोबल डिस्ट्रक्शन ही इकलौता रास्ता था एरन के पास? रंबलिंग के अलावा एरन के पास सबसे पहला ऑप्शन था डिप्लोमेसी, कि वो मार्लियन गवर्नमेंट के साथ अपनी एक डिप्लोमेसी एस्टेब्लिश करे, उनके साथ में हाथ मिलाए और पीसफुल रिलेशंस बनाए एल्डियंस और मार्लियंस के बीच में। लेकिन एरन ने सब कुछ देख लिया था ऑलरेडी कि वर्ल्ड एल्डियंस को रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि उनसे डरता है। जब तक टाइटन्स इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब तक पीस सिर्फ टेम्परेरी है। पैरेडी के खिलाफ फ्यूचर में होने वाले वॉर को किसी भी तरह की डिप्लोमेसी से अवॉइड नहीं किया जा सकता। एरन रिजेक्ट करता है लिबरल ह्यूमैनिज्म को, जो कहता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस थ्रू रीजन, यानी कि आपसी समझदारी से, आपसी समझौते से, बातचीत के साथ सब एक साथ रहे। लेकिन एरन के अकॉर्डिंग दुनिया डर से चलती है, ना कि बातचीत से। सेकेंड ऑप्शन ये था कि वो ज़ीक के यूथनेशिया प्लान के साथ प्रोसीड करे, सारे एलियंस को स्टरलाइज करे फाउंडिंग टाइटन की मदद से, ताकि ये जो टाइटन्स का कर्ज है वो उनकी जनरेशन के साथ ही खत्म हो जाए। लेकिन एरन को ये आइडिया रत्ती भर भी पसंद नहीं आया था। एरन के लिए स्लो एक्सटिंक्शन, यानी धीरे धीरे करके अपने ही लोगों को पूरी दुनिया से मिटा देना, उसके लिए ये फ्रीडम नहीं थी, ये सरेंडर था। यहाँ पर जीक सपोर्ट करता है एंटी नेटलिज्म को, यानी कि सफरिंग भरी जिंदगी से अच्छा है कि हम कभी पैदा ही ना हो। एंड एरन नेवर एक्सेप्टेड दिस। एरन ने चूज किया नीचा के लाइफ अफर्मेशंस को, अमोर फाटी, यानी कि लव ऑफ फेट, अपनी डेस्टिनी को, अपने फेट को लव करना। एरन के लिए पेनफुल एग्जिस्टेंस बेटर है पीसफुल एक्सटिंक्शन से। थर्ड ऑप्शन एरन के पास था कि वो एक मिनी रंबलिंग करके दुनिया को डरा दे, उनको दिखा दे कि भाई हमारे पास इस तरह की पावर है, तो हमसे कोई ना उलझे तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन एरन समझ चुका था कि ये सब सिर्फ फियर और डिप्लोमेसी के गेम्स हैं। एरन नहीं चाहता था कि उसके लोग हमेशा एक थ्रेट के अंदर, एक वॉर के डर के अंदर जीते रहे। उसे ना कोई रिस्क लेना था, ना कोई नेगोशिएशंस करने थे, उसे सब कुछ खत्म करना था। उसने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस को साइड में हटाया और एब्सोल्यूट सर्वाइवल को प्रायोरिटी दी, चाहे उसकी कीमत उसे कुछ भी चुकानी पड़े। एक ऑप्शन एरन के पास ये भी था कि वो हिस्टोरिया की ब्लड लाइन के ऊपर रिलाई करे, यानी हिस्टोरिया रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो उसके सहारे जो फाउंडिंग टाइटन की ब्लड लाइन है उसको मेंटेन रख सकता था। लेकिन एरन के लिए ये क्रूअल था। अपने एक फ्रेंड को फोर्सफुली बच्चे पैदा करने के लिए, नेशनल सर्वाइवल के लिए, वो बिल्कुल भी इसके साथ नहीं था। अपने दोस्तों को एक टूल की तरह यूज करने से बेहतर उसने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना समझा। और एरन इस फैक्ट को भी हेट करता था कि जो टाइटन्स की लेगेसी चली आ रही है, बच्चे अपने पेरेंट्स को खाते हैं, फिर उनके बच्चे उन्हीं को खाते हैं। एरन ये फैक्ट बहुत ज्यादा हेट करता था, इसलिए वो इस ऑप्शन को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। एरन की मोरालिटी पर्सनल है, न कि यूनिवर्सल। अब आता है इस वीडियो का मेन पार्ट कि एरन ने रंबलिंग को ही क्यों चुना। एरन ने रंबलिंग एक या दो कुछ शैलो रीजंस की वजह से स्टार्ट नहीं की थी। उसने हर एक रास्ते को बिल्कुल डीपली एनालाइज किया था, हर एक चीज़ देखी थी थ्रू द पावर ऑफ फाउंडिंग टाइटन। पास्ट देखा था, फ्यूचर देखा था, एवरी ब्लडी थिंग, और उसके बाद में उसने एक टेरिफाइंग डिसीजन लिया। सबसे पहला रीज़न है कि उसे यमीर को फ्री करना था, जो एलियंस की फाउंडर यमीर है। ये टाइटन्स का जो भी घोटाला चल रहा है, टाइटन्स की जो भी कहानी है, इन सब के पीछे एक ही इंसान है, फाउंडर यमीर।
2000 साल पहले ymir जब एक स्ट्रेंज क्रीचर के कांटेक्ट में आई थी तो वो एक टाइटन में शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद से ही उसकी बेटियों को उसको खाने का सिलसिला चलता आ रहा जिससे कि ये टाइटन शिफ्टर्स का कॉन्सेप्ट बना। लेकिन ymir क्यों 2000 सालों तक वर्ल्ड ऑफ पाथ्स में टाइटन्स को रीबिल्ड करती रही और साइकिल को कंटिन्यू रखती रही? इसके पीछे बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही डीप रीजन है। ymir किंग फ्रिट्ज के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी जो उसका मास्टर था। 2000 सालों से वो सिर्फ उसी की गुलामी कर रही है। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ किंग फ्रिट्ज एंड ymir हरसेल्फ वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करती रही, किसी ड्यूटी या बॉन्डेज के कारण नहीं बल्कि लव के कारण। ymir लव्ड किंग फ्रिट्ज। ymir ट्रैप्ड थी, किसी चेन्स में नहीं बल्कि इमोशंस में, लव में। और एरन वो इकलौता इंसान था जिसने ये सब देखा, और एरन इकलौता इंसान था जिसने इस सब को खत्म करने का डिसाइड किया, जिसने ymir को फ्री करने का डिसाइड किया। लेकिन ymir जो 2000 सालों से अपने इस प्यार के बंधन में बंधी हुई है वो सिर्फ शब्दों से तो मानने वाली नहीं थी। उसको ये दिखाना जरूरी था कि जो एक चीज वो कभी कर नहीं पाई वो करना पॉसिबल है, टू लेट गो ऑफ लव। एरन डिसाइड करता है कि वो ymir को दिखाएगा कि अपने लव के खिलाफ जाया जा सकता है, अपने लव को छोड़ा जा सकता है अगर वो पूरी दुनिया के लिए डेंजर बन जाए। और एरन को पता था कि इस सब के लिए उसे मीकासा की जरूरत पड़ेगी। शी हैज टू बी द वन। यहाँ पर आता है मीकासा का इंपॉर्टेंट रोल। एरन को पता था कि मीकासा लव्ड हर मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। वो उसके लिए किसी को मार सकती है और खुद मर भी सकती है। लेकिन क्या हो अगर एरन कुछ ऐसा करे कि वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बन जाए? क्या हो अगर उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े और सफरिंग झेलनी पड़े, और मीकासा की इकलौती चॉइस ये रह जाए कि उसे एरन को मारना पड़े? तो क्या मीकासा वो डिसीजन ले पाएगी? एरन को पता था कि मीकासा विल डू द राइट थिंग। वो अपने लव को साइड में रख कर या उसे ओवरकम करके अपने अंदर दबा के किसी भी तरह से जो चीज़ पूरे वर्ल्ड के लिए सही है वही करेगी। और एरन यही चीज़ ymir को दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि ymir उसे वो राइट थिंग करते हुए देखे। वो चाहता था कि वो मीकासा को अपने लव को मारते हुए देखे फॉर द गुड ऑफ द होल वर्ल्ड। सिर्फ तभी ymir समझ पाएगी दैट लव शुड नेवर बी अ केज, और तभी ymir समझ पाएगी दैट शी हैज़ टू लेट गो ऑफ द लव ऑफ हर मास्टर टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तभी ymir अपने लव की 2000 साल की बॉन्डेज से फ्री हो पाएगी। और इसी वजह से एरन ने मीकासा को ही चूज़ किया टू बी द वन टू किल हिम। उसने इसी कारण से अपने सारे दोस्तों को और मीकासा को खुद से दूर करना स्टार्ट कर दिया था। सीजन 3 के बाद में वो उनसे बहुत दूर रहता था। उसने मीकासा को यहाँ तक कि ये भी कह दिया दैट आई हैव ऑलवेज हेटेड यू, लेकिन मीकासा नेवर बिलीव दिस। एरन को लग रहा था कि मैं ये सब करूँगा तो वो लोग मुझे हेट करने लग जाएंगे और फिर मुझे मारने में उन्हें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उसके दोस्त भी उससे उतना ही प्यार करते थे जितना एरन अपने दोस्तों से करता था। और जब मीकासा ने वो इम्पॉसिबल डिसीजन लिया और ymir ने उसे एरन को मारते हुए देखा, तब हमने ymir के चेहरे पे पहली बार एक स्माइल देखी। तब ymir के अंदर कुछ टूट गया या कुछ डेवलप हुआ। दैट वॉज द एंड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड बॉन्डेज एंड द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। ये था रंबलिंग का मेन रीजन, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस थे जिसके लिए रंबलिंग एरन के लिए एकमात्र रास्ता बन जाता था। एरन को जो ये टाइटन शिफ्टर वाली चीज थी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो इस चीज को हेट करता था कि एक टाइटन शिफ्टर को 13 साल होने के बाद किसी और को खिलाया जाएगा, फिर उसको 13 साल होने के बाद कोई और उसे खा जाएगा। ये जो एक दूसरे को डिवॉर करने का प्रोसेस है, एरन इन सबसे फेड अप हो चुका था। उसे इस सब चीज से नफरत होने लगी थी। ये भी एक कारण था कि एरन ने रंबलिंग को चुना, क्योंकि रंबलिंग के बाद जब ymir फ्री हो जाएगी तो टाइटन्स का एग्जिस्टेंस ही पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। उसके बाद नो मोर टाइटन्स, नो मोर शिफ्टर्स एंड नो मोर पीपल डिवॉरिंग अदर पीपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि एरन अपने दोस्तों को पूरे वर्ल्ड के सामने हीरोज की तरह प्रेजेंट करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि उसके जाने के बाद दुनिया फिर से एल्डियंस को और उसके दोस्तों को, उसके लोगों को वापस से आइलैंड डेविल समझने लगेगी और उन पर अत्याचार करने लगेगी। इसलिए एरन ने केयरफुली प्लान किया था कि उसके दोस्त ही उसे मारने वाले हों, जिससे कि वो दुनिया के सामने हीरोज बन सकें और दुनिया उनके साथ में कोलैबोरेट करे और वो सुख शांति से जी पाए। जो पीस एरन के पास कभी नहीं था, वो चाहता था कि उसके दोस्त वो पीस एक्सपीरियंस करें, वो पीस और फ्रीडम एंजॉय करें। वो चाहता था कि उसके दोस्तों को देखा जाए एज द हीरोज हु स्टॉप्ड एंड किल्ड द डेविल, एरन येगर एंड सेव्ड द ह्यूमैनिटी। इसीलिए एरन ने अपने दोस्तों को खुद से दूर कर दिया था। वो ऐसा दिखा रहा था उनको कि वो उनकी परवाह नहीं करता बिल्कुल, ताकि उसके दोस्त भी उससे नफरत करने लग जाएं और उन्हें उसे मारने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। उसने कॉनी को भी प्रॉमिस किया था कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुम्हारी मम्मी वापस से इंसान बन जाएंगी। एंड दिस वॉज ओनली पॉसिबल जब टाइटन्स का पूरा कर्ज ही खत्म हो जाए, टाइटन्स का एग्जिस्टेंस ही दुनिया से खत्म हो जाए, फाउंडर ymir का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, तभी जो टाइटन्स की पावर है वो खत्म हो पाएंगी और कॉनी की मॉम दोबारा से इंसान बन पाएंगी। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। उसने अपने दोस्तों को वो लाइफ दी
जो वो कभी नहीं जी पाया। एरन जानता था कि वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता। जितना भी वो फ्रीडम के पीछे भागे, ही कुड नेवर बी फ्री। लेकिन वो चाहता था कि उसके दोस्त उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करें। उसने सारी दुनिया भर की हेट को खुद पर ले लिया, खुद मॉन्स्टर बन गया और अपने दोस्तों को हीरो बना दिया। एरन कभी भी अपने लोगों को सेक्रीफाइस करके पूरी दुनिया को बचाने वाला हीरो नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसने अपने लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को सेक्रीफाइस करने वाला विलन बनना प्रेफर किया। लेकिन क्या इस सबसे हम एरन को सही ठहरा सकते हैं कि उसने जो भी किया सही किया? क्या उसके एंड्स ने मीन्स को जस्टिफाई किया? इसका जवाब एरन के केस में हाँ और ना दोनों हो सकता है। हाँ इसलिए क्योंकि एरन ने सब कुछ खत्म करके दोबारा से दुनिया में पीस एस्टेब्लिश किया। उसने यमीर को फ्री कर दिया, अपने दोस्तों को हीरो बना दिया। उसके लिए अपने दोस्त और अपने लोग पूरी दुनिया से ज़्यादा मैटर करते थे। उसे फ़र्क नहीं पड़ता लाखों मर जाएं या करोड़ों मर जाएं, जब तक कि उसके दोस्त और उसके लोग खुश हैं और पीसफुली रह रहे हैं। उसे पता था कि ये सब करना उसे पूरी दुनिया की नज़रों में एक विलन और एक मॉन्स्टर बना देगा, लेकिन उसने खुशी खुशी उस सबको एक्सेप्ट किया। ये डिसीजन एरन को एक यूटिलिटेरियन स्ट्रेटेजिस्ट बनाता है। उसने वो किया जो करना ज़रूरी था, जो मॉरली सही था, ये नहीं बल्कि जो करना इफेक्टिव है। एरन्स जस्टिफाई मीन्स एरन के लिए तब इनअप्रोप्रिएट हो जाता है जब बात उसके अपनों पर आ जाती है। उसने कुछ डिसीजंस जबकि वो पूरे रीजनेबली करेक्ट थे उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उससे उसके अपने लोगों पर अत्याचार हो रहा था। उसने जीक के यूथनेशिया प्लान को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एल्डियंस के ऊपर एक तरह से अत्याचार था, उनकी पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म कर देना। उसने हिस्टोरिया को एक ब्रीडिंग टूल बनाने से भी इनकार कर दिया, जबकि उसके थ्रू फाउंडिंग टाइटन को प्रिजर्व किया जा सकता था। एरन के लिए उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मॉरल सिस्टम से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। एरन एंड्स जस्टिफाई मीन्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन नॉट एनी मीन्स। वो सिर्फ उन्हीं मीन्स को एक्सेप्ट करता है जिनका वो पर्सनली बर्डन उठा सके। रंबलिंग के जरिए एरन अपने लोगों और अपने दोस्तों के लिए सिर्फ पीस और फ्रीडम चाहता था, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एरन को मारने के बाद क्या उसके दोस्त कभी भी खुश रह पाएंगे। क्या लगता है तुम्हें, मीकासा कभी भी खुश हो पाई होगी एरन को मारने के बाद? क्या आर्मिन दोबारा से खुश हो पाया होगा? एरन की लाइफ फिलॉसफी से भरी पड़ी है। एरन की लाइफ हमें सातरा और कामों का एग्जिस्टेंशियलिज्म सिखाती है कि हम सिर्फ वही होते हैं जो हम बनना डिसाइड करते हैं। लाइफ का कोई भी इनबिल्ट मीनिंग, पर्पस या डेस्टिनी नहीं है। ये हम पर डिपेंड है कि हम अपना पर्पस खुद क्रिएट करें अपनी चॉइसेस के थ्रू, चाहे वो चॉइसेस पेनफुली क्यों ना हो। एरन एक विलन या हीरो बन के पैदा नहीं हुआ था, वो जो बना अपनी चॉइसेस के कारण बना। उसने फ्यूचर देखा, उसे पता था कि क्या होने वाला है, बट स्टिल उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब एरन ने कहा कि आई एम फ्री, उसका मतलब ये नहीं था कि वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका मतलब था कि मैं अपना पाथ खुद चूज कर रहा हूँ, चाहे उसकी कीमत मुझे कुछ भी चुकानी पड़े। एरन नीचा के विल टू पावर कॉन्सेप्ट को भी सिंबलाइज करता है कि इस दुनिया में जहाँ पे सब हर्ड मेंटालिटी को फॉलो कर रहे हैं, हमें अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करनी है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एरन दूसरों के ओपिनियंस की केयर करना बंद कर देता है। ना वो कोई रूल्स फॉलो करता है, ना वो आर्मिन की सुनता है, ना वो जीक की सुनता है, ना वो मीकासा की सुनता है। वो अपना रास्ता खुद बनाता है अपनी चॉइसेस के थ्रू, चाहे वो फिर उसे विलन ही क्यों ना बना दे। अगर अपने दोस्तों को बचाने की बात हो तो वो पूरी दुनिया भी खत्म कर सकता है। एरन के डिसीजंस नीचा के एटर्नल रेफरेंस को भी दिखाते हैं कि अगर ये लाइफ तुम्हें दोबारा जीनी पड़े, सेम डिसीजंस, सेम चॉइसेस, एवरीथिंग सेम, तो क्या तुम इसे जीना पसंद करोगे? एरन के केस में ये हाँ भी हो सकता है और ना भी। वो चीज़ों को लेकर रिग्रेट करता है, लेकिन तब भी उन्हें कंटिन्यू रखता है। वो अपोलोजाइज करता है अपने एक्शंस के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें करता रहता है। यानी कि वो अपनी चॉइसेस का बर्डन एक्सेप्ट कर रहा है, इवन इफ इट ब्रेक्स हिम। एरन की लाइफ हमें कामों के एब्सर्डिज्म से वाकिफ कराती है कि लाइफ का कोई सेंस नहीं है एज सच, लेकिन स्टिल फाइट करो, जियो। ये दुनिया बहुत केओटिक है, यहाँ पे बुरी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं बिना किसी रीज़न के। जस्टिस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तब भी इस मैस में, इस केओस में हमें अपना मीनिंग खुद क्रिएट करना है और इस एब्सर्डिटी के खिलाफ फाइट करना कंटिन्यू रखना है। अटैक ऑन टाइटन में अगर हम वाइड पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो साइकिल है वॉर का, हेट्रेड का, टाइटन्स का, ये सब मीनिंगलेस लगता है, लेकिन एरन तब भी रुकता नहीं है। एरन इस मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट नहीं करता। शुरू से एरन को रेबेलियस टाइप का इंसान दिखाया गया है। वो इस मीनिंगलेस दुनिया में अपना खुद का मीनिंग क्रिएट करता है कि उसे बाहर की दुनिया देखनी है। उसके बाद अपने दोस्तों को, अपने लोगों को फ्रीडम दिलानी है और पीस एस्टेब्लिश करना है। फाउंडर ymir को उसके कर्ज से फ्री करवाना चाहता है, इवन इफ इट मेक्स हिम द मॉन्स्टर, इवन इफ इट मीन्स टू किल 80% ऑफ द पॉपुलेशन, इवन इफ इट मीन्स फॉर हिमसेल्फ टू डाई। एरन ने दुनिया को ख़त्म करके एक मॉन्स्टर बनना चूज़ किया, इसलिए नहीं कि वो ये चाहता था, बल्कि उसे ही करना पड़ा। वो अपने दोस्तों को वो फ्रीडम और पीस देना चाहता था जो कभी उसके नसीब में नहीं थे। उसने सारी हेट्रेड अपने ऊपर ले ली ताकि उसके दोस्त, उसके लोग फ्री हो पाए। ही चोज टू बी हेटेड सो दैट हिज फ्रेंड्स कुड बी लव्ड। ही चोज टू बी द विलन सो दे कुड बिकम द हीरो। और शायद वो अपने दोस्तों को फ्रीडम और पीस दे पाया,
विच ही नेवर हैड। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताना कि तुम्हारा इसके ऊपर क्या टेक है, तुम क्या सोचते हो एरन के बारे में। और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने सोचे हुए हैं अलग अलग एनिमे के ऊपर, तो वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।